क्वेश्चंस सर्किल पर। फर्स्ट, द लाइंस द लाइंस लाइंस 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y and 3x minus 4y equal to 7 are the diameter of a circle are the diameter of a circle of area 150 square unit. Square equation of circle. Find equation circle. हमें सर्किल के दो डायमीटर की इक्वेशन गिवन है और हमें क्या बताना है, उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है जिसके ये दोनों डायमीटर की इक्वेशन हो और साथ में उसका एरिया कितना हो, 154 स्क्वायर यूनिट। अब हमें पता है कि जो डायमीटर होगा सर्किल का हमेशा किससे पास होगा, सर्किल के सेंटर से। अब ये दोनों डायमीटर ही सर्किल के किससे पास होंगे, सेंटर से। यानी कि अगर ये दोनों डायमीटर की इक्वेशन है तो ये किस पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, सर्किल के सेंटर पर। अगर ये फर्स्ट डायमीटर की और एक T2 डायमीटर की इक्वेशन है तो दोनों किस पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, सेंटर पर। तो x माइनस 3y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y 7। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें किसको देगा, सेंटर ऑफ द सर्किल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाली को 3 से। ये मिलेगा हमें 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ये हमें मिलेगा x माइनस 8y इक्वल टू 15 माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू -1, y की वैल्यू को -1 को कर दें, बनेगा 3x -1 इक्वल दैट इज 3x प्लस 4 इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 3 दैट इज 1। हमारे पास सर्किल का जो सेंटर होगा वो कितना मिलेगा 1, -1। अब सर्किल का सेंटर हमें मिल गया है तो इसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी रेडियस की। इसकी रेडियस हमें कैसे फाइंड करनी है, तो हमें क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल कितना है 154। और हमें जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर दैट इज 154 जगह 22 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 150। यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल 154 डिवाइड बाई 22 से कितनी बार कैंसिल होगा, 7 बार। सेम टाइम आर हमें कितना मिल जाएगा 7। तो हमारे पास इसका सेंटर भी है और इसकी रेडियस भी है, वो कितनी है, अगर किसी भी हमें सर्किल के रेडियस और उसके सेंटर पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस दैट इज +1 स्क्वायर इक्वल टू हमारी सर्किल की इक्वेशन। चाहे तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करने के बाद बनेगा x स्क्वायर माइनस x +1 y स्क्वायर प्लस 2y +1 दैट इज 39 x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the line x plus y plus 0, the diameter of circle circle x square plus square minus x plus 2y equal to 0, then find वैल्यू ऑफ b। हमें क्या बताना है? b की वैल्यू बतानी है। अब हमें दे रखी है एक तो डायमीटर की इक्वेशन और एक दे रखा है हमें सर्किल की इक्वेशन। एक हमारे पास है डायमीटर की, हमारे पास सर्किल की। हमें पता है किस, अगर सर्किल की कोई डायमीटर है तो हमेशा किससे पास होगा? उसके सेंटर से पास होगा, यानी कि x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? पासेस सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर से पास होगा। लेकिन उससे पहले हमें जो सर्किल की इक्वेशन है उससे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सर्किल के सेंटर। और हमें सर्किल के सेंटर फाइंड करने हैं तो हमने बताया था कि सर्किल के सेंटर क्या होता है? -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -6, दैट इज -1/2 -6 दैट इज 3, और -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, ये कितना होगा? -1/2 दैट इज -1। तो हमारे पास सेंटर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे 3, -1। जब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो ये किससे पास होने चाहिए? उसके डायमीटर से। जैसे इनको हम इक्वेशन में पुट कराएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? b की। तो हम क्या करेंगे? 3 को, x को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से। y को किससे रिप्लेस करेंगे? -1 से। प्लस 7 दैट इज 0 जाएगा। -2b -2b प्लस 10 इक्वल टू 0 दैट इज b इक्वल टू 10, दैट इज b इक्वल टू 5। b की वैल्यू कितनी होगी? 5। क्लियर है? नेक्स्ट, if the lines x minus 4y are equal to 0 and x y minus 7 0 are tangent of a tangent circle then radius of circle is, then radius of सर्किल। अब हमें बताना है अगर ये दोनों लाइन इसी सर्किल की टेंजेंट है तो हमें सर्किल क्या फाइंड करना है? उस सर्किल की रेडियस। अगर हम बात करें ये दोनों लाइन क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? और ये दोनों लाइन सर्किल पर क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है जो सर्किल को क्या करें? किसी एक पॉइंट पर टच करें।
टेंजेंट क्या करती है, सर्किल को किसी पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। अब ये दोनों टेंजेंट अगर हम ध्यान से देखें, एक्स माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8y माइनस 7 0। दोनों टेंजेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन से। कैसी लाइन है, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर ये ऐसी लाइन है पैरेलल, क्यों, अगर हम यहाँ देखें 3/6 इक्वल टू -4/-8, तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। जब A1/A2 इक्वल टू V1/V2 होता है तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये किसको बताएगा, इसके सर्किल के डायमीटर को। किसको बताएगा, डायमीटर को। और जब दोनों पैरेलल टेंजेंट के हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमें किसकी इक्वेशन, किसको बताएगा, डायमीटर को। ये हमें जो लेंथ मिलेगी वो किसकी मिलेगी, डायमीटर की। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लें तो वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ डायमीटर, या फिर डायमीटर की लेंथ, लेंथ ऑफ डायमीटर। यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी। क्या होता है, C1 - C2 अपॉन √A² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ से अब इन इक्वेशंस को अगर हम देखें तो यह है 3x माइनस 4y प्लस इक्वल टू 0, बनेगी 3x माइनस 4y माइनस 7y टू इक्वल टू 0। तो C1 C2 तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस ऑफ 7/2 दैट इज प्लस 7/2 √3² प्लस दैट इज 8 प्लस 7/2 अपॉन 5 जाएगा आपके पास 3/10। ठीक है, दैट इज 3/, ये जो हमें लेंथ मिली होगी लेंथ ऑफ डायमीटर, जो कि लेंथ ऑफ डायमीटर। अगर ये हमारे पास डायमीटर है, हमें पता है रेडियस क्या होता है, d/2 दैट इज 1/2 × 3/2 दैट इज 3/, सर्किल की रेडियस कितनी आएगी, 3/4। क्लियर है।